लगभग सभी साधक फिर से जुड़ चुके हैं। तो अपने दिनेश पंडिता भैया जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि, उनका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज पे कुछ विचार अपने दे रहे थे। मैं भैया से फिर से प्रार्थना करूंगा और क्षमा भी मांगूंगा कि बीच में व्यवधान आ गया। भैया आप कृपया पुनः अपनी वाणी को वहीं से प्रारंभ करें और हम सबको प्रभु, लाभान्वित करें। आप क्षमा कुछ ना मांगे। जूम अपने आप ही बंद होता है 40 मिनट में, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। तो आपकी किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो ठीक है, जूम की बात है। तो मैं अपना अनुभव वही बतला रहा था कि वो जो 40 मिनट में जुड़ा रहा, तो वहां से एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन, तो धीरे धीरे 20 सेशंस तक मेरे को एक पूर्ण रूप से एक मतलब ऐसा हो गया कि साधक, जैसे आप लोग भी कई बार आपने ग्रुप में डाला होगा, मुझे मेरा पीआरएन चाहिए, आपको तुरंत पीआरएन का लिंक दे दिया जाता है। उसके बाद वही मुझे मेरा पीआरएन चाहिए, फिर अगला साधक भी पूछता है। एज अ साधक साधक होते हुए हमें लगता है अरे ऊपर तो दिया है, ये क्यों नहीं मांग रहे, मगर कभी भी आपके तकनीकी सहायक या ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने इस तरह से नहीं लिखा होगा कि दीदी ऊपर दिया तो है, आप क्यों नहीं देख सकते हैं वहां से, तो पुनः आपको वो दे देते हैं, व्हाइट पीडीएफ चाहिए। तो साधक जितनी बार भी कुछ मांगता है, उतनी बार उतनी ही मधुरता से, उतनी ही शांत स्वभाव से मैं उसको सब कुछ देता हूँ। वहां से ये प्रैक्टिस, इसका अनुसरण करना बड़ा आसान हुआ। तो फिर अपने आप को यह बतलाना बड़ा आसान हुआ कि यदि मैं ये 40 मिनट कक्षा में कर सकता हूँ, साधकों के लिए कर सकता हूँ, वो साधक जो पिछले 20 दिन से मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा परिवार, मेरे साथी जो पिछले 40 साल से जुड़े हैं, मैं उनके साथ तो ये बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कि वो मुझसे कुछ चीज कहें बार बार, मैं खींच जाऊं, मैं क्रोधित हो जाऊं, या मेरे अंदर उस तरह के भाव आए कि नहीं ये किस प्रकार की बात हो रही है। तो सेवा में आने से मेरे लिए गीता जी का अनुसरण और गीता जी के मार्ग पे चलना बहुत सुगम हुआ। आप लोग भी यहाँ आए, एक बार करके देखिएगा। जो चीज मैं बतला रहा हूँ, इट्स इट्स लाइक, होता है ना, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, उस प्रकार का अनुभव रहेगा कि आप सेवा करते करते गीता जी के मार्ग पर उसका अनुसरण बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जरूर कीजिएगा और गीता जी का संदेश युवाओं तक जरूर लेके जाएं, जैसे मैंने आपसे विनती की थी। तो उसी के साथ मैं कान्हा से भी प्रार्थना करता हूँ हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। आप लोग गीता जी के मार्ग पर और इस गीता जी की कक्षाओं से जुड़े रहें सदैव, यही मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, प्रणाम स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोल के आते हैं जो जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएंगे। आपने कहा युवाओं तक गीता जी का संदेश जरूर लें। ये बहुत जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी अगर गीता जी के दिए हुए मूल्यों को अपना के चले तो समाज में जितनी विसंगतियां तेजी से बढ़ रही हैं वो उतनी ही तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगी। और ये युवा पीढ़ी आगे लंबे समय तक, जो कि अभी मैदान में टिकी रहने वाली है, वो लंबे समय तक गीता जी के मूल्यों को समाज में आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया विचार भैया आपके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका समय देने के लिए और हम सबको लाभान्वित करने के लिए। मैं अपने जीसी भैया पंकज भैया से आग्रह करूंगा कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं भैया। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। भैया अब हमारा नेक्स्ट साधक जो भैया अब अपने बीसी भैया भी आ चुके हैं। भैया राकेश उनको सॉरी। इनविटेशन का इनवाइट कीजिए भैया। हाँ, मैं बीसी भैया से भी अब प्रार्थना करूंगा कि वो भी आएं और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं और हम सब का मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण भैया। सबसे पहले तो अपने गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। दिनेश भैया, आपका स्वागत करते हैं हमारे साथ आज के कार्यक्रम का। आपने समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने के लिए आज पधारे हैं। मैं एक्चुअली अभी दूसरे कार्यक्रम में था, तो वहाँ पे भी आपका इंतजार हो रहा था। अ, मुझे लगा कि आप शायद दूसरी क्लास में होंगे, तो मैं वहाँ से छूट के आ गया। मैंने कहा नहीं, आपके भी दर्शन हो जाएंगे, तो पुनः वहाँ पे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी से एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे बड़े गुरुजन बैठे हो तो उनका गुरु वंदना से ही स्वागत करना चाहिए। आपके लिए दो शब्द: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस बैच में, जो 1198
पिछले 20 दिनों से आपके जितने भी यहाँ साथी लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में पंकज भैया बहुत अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं। अपने इस ग्रुप को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, पिरो के रखा है। सारे साधक अलग अलग प्रांत से, अलग अलग भाषा से आते हैं, किसी को कोई भी त्रुटि नहीं आने दी। और ना ही इस बैच में टेक्निकल सहायता के रूप में ओकाला भैया, धना लक्ष्मी भैया बहुत अच्छा सेवा प्रदान की, अच्छी सेवा प्रदान की। जैसे अभी दिनेश भैया ने भी कहा कि जब कोई साधक कुछ प्रश्न पूछते थे कि हमें कोई लिंक की जरूरत पड़ती है या किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे तरफ से कभी ये, खासकर टेक्निकल सहायता के रूप में जो भैया कार्य कर रहे थे, उनकी तरफ से कभी भी ये नहीं बोलना हुआ कि दीदी भैया अभी तो मैंने ऊपर भेजा। नहीं, हम रिपीटेडली उसको देते थे। हो सकता है कि उनसे डिलीट हो जाए, उन्होंने देखा ना हो, तो इसलिए हम उनको क्या है दोबारा देते थे। बहुत अच्छी सेवा भैया ने निभाई है पिछले 20 दिन, क्योंकि आप साधक लोगों को पता भी नहीं चला कि ये पहली धाम की यात्रा जो है कब तक पूर्ण होगी। को ट्रेनर के रूप में देवेश भैया, आपके क्या कहना है, क्योंकि आपके शब्दों को तो हमारे साधक लोगों ने सुना ही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साधक लोगों को सिखाया है। क्योंकि आपको अगर किसी साधक ने 10 बार भी पूछा होगा ना, तो आपने उनको मना कभी नहीं किया होगा। जैसे दिनेश भैया ने कल भी कहा, आज भी कहा होगा कि अगर आपने उनको पढ़ाया है, अगर शायद उनसे कोई गलती भी हुई होगी, तो आपने उनको कहा कि बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, और दोबारा से वही लाइन आपने उनको अपने साथ में रिपीट करवाई। यही तो हमारे इस गीता परिवार की एक खूबी है, हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे साधक हमारे लिए एक मेन, कहते हैं ना, हम मतलब एक माला की तरह वो पिरोही, वो दाने हैं। क्योंकि गीता परिवार में एक ये हमें सिखाया जाता है कि हम एक जुटता कैसे रखें, एक के साथ एक बने कैसे रखें, चाहे विचारों से हो, चाहे किसी मतलब क्लासेस के साथ हो। हम अलग अलग देश से हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं से हो सकते हैं, मगर यहाँ पर एक ही है, गीता जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो गीता परिवार जो है ना, चाहे देखिए मैं अभी कश्मीर से बात कर रहा हूँ, कोई कन्याकुमारी से होगा, कोई अलग देश से होगा, यानी कि हर एक देश से, हर विदेश से हमारे साथ में साथी लोग जुड़ते हैं। यही एक वो गीता परिवार में एक मतलब हम कह सकते हैं आशीर्वाद है, पावर है, कि हम सबको एक साथ में जुड़ा के रखते हैं। क्योंकि गुरु जी का एक ही मूल मंत्र है, गीता पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाए। गीता जी को पढ़ना है, पढ़ाना है और अपने जीवन में उतारना है। गीता जी क्या है? गीता जी तो वही है जो हम सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से उठते हुए कार्य करते हैं, रात्रि तक जो भी हमारे कार्य होते हैं, कार्य कुछ भी हो, यही तो गीता जी है। क्योंकि जब आप उठते हैं उसमें भी गीता जी आते हैं। आप कभी भी देखिए, कोई भी जो हमारा श्लोका हो, उसके अंदर में जो आपने कार्य किया होगा ना, उसका वो मूल मंत्र हो सकता है। ठीक है, तो यही दिनचर्या जो हमारा रात्रि तक बनता है, वही हमारी गीता जी है। अब गीता जी को गीता जी का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसको हम गा के सुनाते हैं। दिवेश भैया ने बहुत बार आपको बोला होगा, जैसे आकांक्षा दीदी, जैसे मनोज भैया, आप इसको ना गा के सुनाइए, आप इसको एक लय में सुनाइए। क्योंकि गा के सुनाना ही गीता जी का एक अच्छा माना गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं, जो हमारे 18 अध्याय हैं, उसमें से 700 श्लोकास अगर हैं, और 700 श्लोकास में 574 श्लोकास स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के कंठ से निकले हैं। अब देखो, मैक्सिमम श्लोकास जो भगवान जी के कंठ से निकले, कितने मधुर होंगे वो, और गा के सुनाए हैं। यानी कि हम लोगों को ये गीता जी जो है गा के पढ़नी चाहिए, इसीलिए इसका नाम गीता पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं 18वें अध्याय में कि आप अगर मेरी इस वाणी को, वाणी का मतलब इस गीता जी को, मेरी इस वाणी को खाली सुनते हैं, यानी कि पढ़ना और उसके बाद में सिखाना किसी को, वो अलग बात, उसमें क्या पुण्य होगा वो तो दिवेश भैया ही बता पाएंगे आपको, क्या उसमें आनंद आता है। क्योंकि जब आप कोर ट्रेनर बनेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। कहते हैं कि आप खाली मेरी वाणी को अगर सुनेंगे, तो आपको मैं आशीर्वाद देने स्वयं आऊंगा वहां पर। तो जब आप पढ़ाएंगे किसी को या सिखाएंगे किसी को, उसमें कितना
मधुरता आएगी, उसमें कितना आनंद आएगा। मैंने फिर बताया कि वो दिवेश भैया से बेहतर आपसे कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ में ये जो 20 दिन का कार्यक्रम है, जिसको आपको पता भी नहीं चला। आप सोच रहे होंगे अरे अभी तो मैंने 11 ज्वाइन किया था, तो इतनी जल्दी क्या तुरंत खत्म हो गया? 4 धाम की यात्रा का पता भी नहीं चलेगा आपको। 18 अध्याय, 700 श्लोक आपने कहाँ से समझे, सीखे? चाहे दिवेश भैया हो या हमारे और भी साथी जो हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एक सूचना महत्वपूर्ण देना चाहूंगा, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक बहुत ही एक कहते हैं ना वो सुविधा उपलब्ध हुई है कि हम लोगों को पहले फॉर्म भरना पड़ता था L2 के लिए, नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी L2 में जाने के लिए, ग्रुप चेंज करने पड़ते थे। तो इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। जिस बैच में आप आज जुड़े हैं, चाहे उसका नाम मान लीजिए 1198L1 नवंबर है, तो उसी का नाम चेंज होकर हो सकता है 1198 हो या कुछ और हो, 123 हो, दिसंबर L2 हो। यानी कि यही नाम चेंज होकर L2 में जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी साधक को कहीं ये ग्रुप ग्रुप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बने रहिए, आपको इसी में से सारे मैसेजेस मिलेंगे और यही दूसरे धाम की यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। हमेशा मेरा मानना है, जब से मैं साधक बना हूँ, हमेशा मेरा मानना है कि हमारी जो गीता परिवार है, 4 स्तंभ पे के ऊपर खड़ी है। ये आपको गीता परिवार में हो सकता है किसी ने बोला हो, क्योंकि ये मेरा विचार है, गीता परिवार का नहीं है। मैं मानता हूँ कि गीता परिवार 4 स्तंभ के ऊपर खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है, हमारे साधक लोग होते हैं। जो आप लोग हैं साधक, आप लोग आते हैं तो हमारी कक्षाएं चलती हैं। हम लोग देखते हैं आज हमारी संख्या 22 है। नहीं, दिवेश भैया बोलते हैं धनलक्ष्मी भैया को, भैया आज हमारी संख्या कम होगी, जरा फोन करके देख लेते हैं। 10 साधक और आते थे, हम उनको फोन करते हैं। पंकज भैया कहते हैं नहीं पक्का उनको फोन करते हैं। मैं भी 5 को करता हूँ, आप भी 5 को करते हैं। तो ये कितने हम एक के साथ, मैंने विचारों का पहले बात की थी, हम विचारों से भी, हम प्राण से भी, देश से भी जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक माला की तरह। हम जब साधुओं को कॉल करते हैं, भैया जी आप हमारी कक्षाओं में आते थे, क्या कारणवश आप हमारी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं आज? देखो, आप जब देखें कि हमारे इस गीता परिवार में एक दूसरे को समझने का तरीका देखिए, मधुरता कितनी आती है। यही मैंने जो कहा, गीता जी यही है दिनचर्या, जो आपने अपने आप के अंदर इस गीता जी को उतारा है, आपका स्वभाव किस हिसाब से बदला होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा इन 20 दिनों में। ये जो हमारी संख्या बढ़ती है, हम बहुत ही खुश होते हैं। तो क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी संख्याएं जो है बढ़े। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहे इसी L2 में, यानी कि इसी बैच में आपका यही L2 दूसरे धाम की यात्रा शुरुआत हो जाएगी। मैं कह रहा था कि आप साधक लोग सबसे पहला महत्वपूर्ण पिलर है, यानी कि स्तंभ है। दूसरा महत्वपूर्ण पिलर जो हमारे पास में है, जो यहाँ की टेक्निकल सहायता के रूप में, जैसे धनलक्ष्मी भैया आपके समक्ष कोई श्लोका देते हैं, कोई स्लाइड देते हैं। भैया या दीदी, मान लीजिए पूनम दीदी बोलते हैं भैया मुझे स्लाइड नहीं दिखती है, जरा दिखाइए, क्योंकि मेरे पास PDF नहीं है। तो वो आपके सामने उसको जूम आउट जूम इन करके आपको दिखाते हैं। यही सुविधा आपको उन्होंने आज तक प्रदान की है। तो ये भी महत्वपूर्ण पिलर है। तीसरे महत्वपूर्ण पिलर जो है, देवेश भैया आपके समक्ष बैठे हैं, उन्होंने कभी भी आपको मना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 10 बार 50 बार भी अगर कभी पर्सनल भी उनको आपने कॉल किया होगा, भैया मुझे ये समझ नहीं आया, उन्होंने समझाने की चेष्टा की बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये भी महत्वपूर्ण पिलर है। चौथे महत्वपूर्ण पिलर जो मेरा मानना है, जैसे GC ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में पंकज भैया यहाँ पे खड़े हैं, हम सबको एक समान एक एक विचारों के साथ जोड़ के रखे हुए हैं। पंकज भैया ने अपने इस ग्रुप को अच्छे से चलाया है। आप लोगों को, हम लोगों को पता भी नहीं चला, कभी भी कोई त्रुटि नहीं आने दी। मान लेते हैं दिवेश भैया को कोई अपना कार्य था, या धनलक्ष्मी भैया को कभी कोई कार्य था, नहीं चला पाए अपनी क्लास, बट आप लोगों को असुविधा होने नहीं दी। पंकज भैया ने कोई अरेंजमेंट, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा नहीं आपके साथ में, कोई वो जो क्लासेस जो है रेगुलरली चलनी चाहिए, आपको पता भी नहीं चला। आज तो भैया पढ़ा रहे थे, कल ऐसे कैसे हो गया, आज दीदी आ गई, बट आपको कभी भी कोई डिफरेंस महसूस नहीं करने दिया। यही एक हम खूबी कह सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पिलर है।
फैकल्टी जितने भी बैठे होते हैं वो भी पिलर्स होते हैं, मगर चार स्तंभ है होते हैं ना, यही मेरा मानना है। यही अगर हम एक कहते हैं ना एकजुट रह के चलें तो हमारी कक्षाएं बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से चलेंगी। आपको इतना आनंद आएगा, क्योंकि मैं कल भी एक आनंद उत्सव में बैठा था, तो वहां पे एक भैया 70+ के ईयर्स के थे। उन्होंने एक ही बात कही, मैं तो मुझे लगा बहुत अच्छी लगी, मुझे आपको भी लगेगी। उन्होंने कहा कि मैं 70 साल से गीता जी को पढ़ रहा हूँ, 70 ईयर्स से, और मुझे कभी इतना आनंद नहीं आया जितना मुझे इस गीता परिवार से जुड़ के आया। आप देखिए 20 दिनों में कितना आनंद आया होगा। आपका मन नहीं करता है कि आप जैसे कि अभी आपकी 6 बजे की क्लास है ना, 5 बज मतलब मिनट पहले ही या आधा घंटा पहले ही आप लोगों की, कुछ लोग हो सकते हैं उठते हैं जल्दी, कुछ लोग हो सकता है उसी वक्त उठते हैं। तो क्या है कि आपकी क्लासरूम का वो मन रहता है ना कि मेरी क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है, नहीं, ऑन करके रखते हैं, रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, क्योंकि मेरी क्लास 6 बजे है। तो क्या रहता है कि ये आपकी वो लगन जब बन जाती है ना, यही एक खूबी हमारे इस गीता परिवार में है। बाकी मैं क्या कहूँगा, क्योंकि आज आपका दिन है, आपका आपको सुनने का दिन है, क्योंकि ये आनंद जो है इसको आनंदमय बनाने के लिए आप लोग आज पधारे हैं। आप लोगों की दर्शन हम करेंगे, क्योंकि आपके दर्शनों से हम सौभाग्य अपने आप को समझेंगे। आगे ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आभार दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, हमारे इस आनंदोत्सव कार्यक्रम में आने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए, अपने विचारों से अवगत कराने के लिए। ये हम सब लोगों के लिए, सभी साधकों के लिए, हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज एक नहीं दो दो मुख्य अतिथि आए। दिनेश पंडिता भैया ने अपने अनुभव विचारों से हमें अवगत कराया, फिर राकेश पंडिता भैया ने अपने विचारों से, मार्गदर्शन से हमें अवगत कराया, जो निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सेतु। अब कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मनोज सोलंकी भैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने मनोगत, अपने विचारों से भी हमें अवगत कराएं। जी भैया। जी सभी को सभी को जय श्री कृष्णा। जय भैया श्री मैं कृष्ण। अपना पर्सनल बताऊंगा। बचपन से ही एक्चुअली मुझे हिंदी, मैं गांव से बिलोंग करता था, तो मुझे संस्कृत भाषा से बहुत डर लगता था। ऐसे में गीता पठन तो मेरे लिए एक असंभव तो था ही। आसपास के परिवेश में भी संस्कृत के लिए अनुकूल वातावरण मेरे पास नहीं था। फिर मुझे गीता परिवार की जानकारी भी मिली। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने वो करते हैं, और मैं धीरे धीरे गीता साधक बन गया। लेवल 1 की पूर्णता की ओर भी हूँ। अभी भी बहुत गलती है, नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं भैया से पूछता भी हूँ। मैं ट्राई भी करता हूँ, थोड़ा कम टाइम मिलता है, ऑफिस प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ मैं। फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं पढूं। कुछ दिनों से पढ़ भी रहा हूँ। और अधिक उच्चारण की कोशिश करता हूँ कि उच्चारण अच्छा सही करूँ। सभी साधकों का एवं गीता परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे गीता रूपी इस भक्ति में इन्वॉल्व किया है, एवं श्री कृष्ण भक्ति के लिए ऐसा सुंदर अवसर दिया है भैया। और खास तौर पे भैया का जो, तो मैं सुनता हूँ। एक दिन मैं पर्सनल बता रहा हूँ भैया, मुझे सबका नहीं कह रहा हूँ। एक दिन क्लास में, एक दिन आप नहीं आए थे, तो जो भैया थे उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। लेकिन जो भैया ऐसे बोलते हैं ना कि हम पहले पुरानी रामायण देखते थे, और अभी जब देखते तो हमें खाली वही राम दिखते हैं जो पहले थे। तो ऐसे भैया, मुझे मुझे थोड़ा सा लगा था कि मेरे भैया वो नहीं पढ़ाए। भैया उन्होंने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भैया जो पढ़ाते हैं वो मुझे आता है, थोड़ा समझ में आता है, इससे मैं सीख भी रहा हूँ। तो भैया बस यही था। धन्यवाद आपका, जो मैं इसमें जुड़ा हूँ, सीख भी रहा हूँ। और जो भैया ने बताया कि आदत बन गई, अब एक लगता है कि 5:15, 5:30 और 5:45 तक तो आंख अपने आप ही ओपन हो जाती है कि भैया क्लास आने वाली है। तो धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। बाकी सब साथियों साधकों को भी मेरा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों का हमारी कक्षा को सफल बनाने के लिए। और हम सभी लोग जितने भी गीता सेवी हैं, सबका 100% योगदान रहता है। मैं तो अभी बहुत ही जूनियर हूँ, अन्य जो भी प्रशिक्षक आ रहे हैं बहुत ही सीनियर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा योग्य हैं, अनुभवी हैं, और हम खुद उन लोगों से सीखते हैं भैया अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अगले
अपने सुधा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आकर के अपनी प्रस्तुति से सबको अवगत कराएं। सुधा दीदी। जय श्री कृष्णा भैया। भैया मैंने वीडियो बना के भेजा था पेंटिंग का। अच्छा दीदी, ये अपने इसी ग्रुप में, पार्टिसिपेंट ग्रुप में? मैंने दीदी को भेजा था। हाँ दीदी, तो दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीदी वो वीडियो भेज दें ताकि मैं अभी आगे प्ले कर दूंगा। अभिनव भैया, अभिनव भैया। अभिनव एक भैया। मिनट। जी भैया, आप अपनी प्रस्तुति से अवगत कराना चाहें? जी भैया शेयर करने की परमिशन देंगे, क्योंकि मैंने अभी पेंटिंग शेयर की थी, उसकी फोटोज शेयर कर रखी हैं। क्या मैं अपने मोबाइल पे शेयर कर सकता हूँ? भैया स्क्रीन आप शेयर कर भेज दीजिए, हम शेयर कर देंगे। ठीक है। आप अभी भेज दीजिए ग्रुप में, जब तक अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है हम इसको शेयर कर देंगे। तो अब मैं ठीक। विशेष भैया से आग्रह करूंगा कि विशेष भैया अपने मनोगत अनुभव से हम लोगों को अवगत कराएं। विशेष भैया। जय श्री कृष्ण भैया, सभी जय श्री साथियों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ये कहना चाहूँगा, गीता पढ़ने की चाहत तो मुझे बहुत पहले से थी। मैं एक स्कूल में पढ़ा था, तभी से मुझे ये उत्पन्न हुई थी, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। और कभी कोशिश की तो उच्चारण की बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ नहीं पाता था। ये सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था। और अभी भी मैंने देखा, जो उच्चारण जो और यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं और जो यहाँ का जो उच्चारण सिखाया है, उसमें काफ़ी भिन्नता है। और ये उच्चारण का सही तरीका हमें गीता परिवार से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे अंदर एक कमी थी, जिसके लिए अभी दिनेश पंडिता भैया ने जिक्र किया, कि मेरे भी क्षणिक क्रोध जो है, शॉर्ट टेम्परामेंट, ये था। तो मैं ये सोच रहा था कि लेकिन जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, तो वो खत्म तो नहीं हुआ है। उस पे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश मुझे नहीं करनी पड़ी। इतने दिनों के गीता परिवार के से जुड़ने के बाद ये स्वतः ही धीरे धीरे होने लगा है। और ये मैं बताऊंगा कि मैं एक बहुत ही आलसी प्रकृति का रहा हूँ। तो लेकिन अब ये गीता की क्लास करने के लिए पता नहीं कैसे सुबह उठ जाता हूँ, वो भी कुछ समय पे। और इस समय जाड़े में तो बस ऑफिस जाने के लिए 7 बजे से उठने से पहले तो सवाल ही नहीं उठता था। तो ये अपने आप ही एक नियम संयम आया है। और जानता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन उठ नहीं पाता था। अब लगता है कि जैसे कि अगर क्लास नहीं करूंगा तो पता नहीं कौन डांटेगा आके। कहीं देवेश भैया तो कुछ नहीं पूछ लेंगे, या कोई तो कुछ नहीं पूछ लेगा। लेकिन ये अपने आप ही आ रहा है, ये मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हाँ, अभी पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन ये नियम संयम बढ़ रहा है मेरे में। और दूसरा ये है कि जो उच्चारण संबंधी जो जो हमको सीखने को पड़ रहा है, जो हम सीख रहे हैं, तो ये संस्कृत जो हमारी भाषा से जो हमको गीता के माध्यम से हमको ये गीता परिवार परिचय करा रहा है, उस उच्चारण से हम मुझे ये महसूस हुआ कि मैं नए तरीके से बोलना सीख रहा हूँ। और इस बोलने से मुझे इसके जब भी मंत्रोच्चारण करता हूँ, जब भी गीता का पाठ करता हूँ, तो एक नई एनर्जी रहती है और एक एक्टिवनेस बनी रहती है। मैं देवेश भैया से भी सोच रहा था किसी दिन पर्सनली पूछूं, लेकिन आज इसी प्लेटफॉर्म पर मैं पूछना चाहूंगा। मैंने देखा है कि कभी कभी आप भैया 12 बजे तक जो है हम लोगों के करेक्शन वीडियो ऑडियो करेक्शन भेजते हैं, और उसके बाद फिर 6 बजे, उसके पहले ही इतने कम समय में। और आपने बताया था कि आप बैंक में भी कार्य करते हैं, तो आप इतने बजे सुबह उठ के कैसे कर लेते हैं? थोड़ा बहुत इसका अनुभव हुआ कि शायद जो है ये गीता के श्लोक का वाचन करना ही हमको इतना एक्टिवनेस बना देता। पहले मैं भी इधर कम सोने लगा हूँ, लेकिन ठीक रहता। मैं अपने परिवारजनों से, अपने बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही देखने में, एक्टिवनेस मालूम पड़ रही? तो कहते नहीं पापा, आप में एक्टिवनेस पहले से ज्यादा मालूम पड़ रही है। कल ही मैंने मनोगत पढ़ने से पहले अपने बच्चों से पूछा
कि कुछ मुझ में कुछ परिवर्तन लग रहा है? कहने लगे, हाँ, पहले आप गुस्सा ज़्यादा करते थे, अभी छूटा तो नहीं लेकिन थोड़ा कम करने लगे हैं। तो इस सब के लिए मैं गीता परिवार का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि अभी दिनेश भैया ने कहा, हालाँकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव, मैं अपना पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, कि जो गीता पाठ के लिए युवा के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं ये यहाँ पे अपना एक एडवाइस रखना चाहता हूँ कि इसे हम अपने घर के बच्चों तक 4-5 साल से इसका पाठ कराना शुरू करें, तो ये ज़्यादा उनके अंतर्मन में जाएगा और बड़ा होते-होते वो खुद ही इसको इंटरप्रेट करने लगेंगे और उनमें आत्मविश्वास, नियम, संयम, डिसिप्लिन, जो कि खास तौर से मैं देख रहा हूँ इस समय युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी सब की कमी आएगी। और दूसरा एक मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि व्याकरण की कक्षा को थोड़ा-सा जो और दें, जिससे कि हम लोग और भी व्याकरण जान के, क्योंकि अब कोई ऐसा साधन है नहीं, और अगर कोई चैनल देखें तो उतना अच्छा सिखाता है, नहीं सिखाता, और यहाँ पे हम सब लोग अपने अंदर से कनेक्ट हैं। तो जिससे कि अगर हम लोग कुछ और सांस्कृतिक में वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहें, कोई और पुराण या कोई उपनिषद पढ़ना चाहता है, तो उसका वो स्वाध्याय करने में सक्षम हो सके। और एक और मेरा निवेदन है कि अगर जैसे मैं लखनऊ का हूँ या कहीं भी, जैसे कि एक एक फिजिकल मीटिंग भी अगर हो सके, ये हालांकि जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, इसमें फाइनेंस भी आता है और बहुत सारी जगह का दिक्कत, ये सब बहुत ही थोड़ी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन अगर ये कर सके गीता परिवार किसी तरीके से, तो इसका लिए भी मैं आभारी रहूँगा, ताकि मैं हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ वहाँ इकट्ठा हो सके। तो वो जो सामने प्रत्यक्ष देख के जो एक प्रभाव पड़ता है, मिल के प्रभाव पड़ता है अपने लोगों से, हम आप सब लोगों से बहुत कनेक्ट हो गए हैं, सभी जितने हम लोग 22-24 पार्टिसिपेंट रहे हैं, या कोई भी यहाँ पे इस तरीके से आयोजन होता है, अभी गीता जयंती आ रही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गीता परिवार का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे जीवन में नियम संयम आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही विशेष भैया। विशेष भैया ने बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों को रखा। विशेष भैया, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही भैया। हाँ, आपने कहा आप लखनऊ से हैं, हमारे आशु भैया जी जो हैं वो भी लखनऊ से हैं। हाँ और जी आपने बिल्कुल। कहा कि अगर कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध हो कि हम वहाँ पे 1-to-1 बात कर सकें आपको, तो मुझे लगता है कि आप इतने सौभाग्य होंगे कि आप आशु भैया से डायरेक्ट मिल सकते हैं। आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पे गीता परिवार का ऑफिस जब वहाँ पे हुआ, मुझे एड्रेस तो मालूम नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ के रहने वाले हैं, गीता परिवार का अगर आप पता करें तो आपको ऑफिस का भी पता चल जाएगा और हमारे आशु भैया के भी दर्शन हो सकते हैं। आप बैठ के विचारों को वहाँ पे उनके समक्ष रखिए, मुझे लगता है सारे प्रश्नों का आपको उत्तर भी मिल जाएगा। और जो अपने आप में आपने चेंजेस पाई हैं वो एक गीता परिवार ही है। क्योंकि मैं अभी कह रहा था कि हम ये जो माला है ये अलग अलग हो सकती है, देश विचार वगैरह, मगर ये माला जो है एक ही धागे में पिरोई है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आपने वो इसलिए आप में वो चेंजेस आ रही है। आपके बच्चे आपको सुनकर देखकर ये बोलते हैं, पापा वाकई आप में चेंज आ गई है। जी जी यही जी। तो मैंने क्या क्या कहा था, दिनचर्या ही है हमारी, गीता जी यही है दिनचर्या, जो मॉर्निंग से रात्रि तक हम कार्य करते हैं, जो हमारे में चेंजेस। तो बस बहुत ही बढ़िया अपने तरीके से अपने विचारों को रखा। बस जय श्री मैं कृष्ण। बिल्कुल अवश्य मिलूंगा भैया। हाँ जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद विशेष भैया। एक विशेष सूचना फिर वही वाली दे देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले दी थी, कि सभी साधक जैसे ही कक्षा समाप्त हो फिर से जुड़ जाएं इसी लिंक से, ताकि जिन साधकों को अभी मौका नहीं मिला है वो भी अपनी प्रस्तुति पूरी कर सकें। और अभी इसमें कुछ मिनट तो शेष होंगे, मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। 10 मिनट शेष हैं अभी 10 भैया। मिनट शेष हैं। 10 मिनट भैया शेष हैं भैया। विशेष भैया, तो आपसे ये कहना चाहूंगा, आप चाहते हैं तो हम लोग का एक मैत्री मिलन कार्यक्रम होता है कभी कभी, जब भी लखनऊ में हो तो आप उसमें भी आ सकते हैं। नहीं तो लगभग हर प्रदेश का एक ग्रुप बना हुआ है, गीता परिवार उत्तर प्रदेश के आप ग्रुप में जुड़ जाएं, हाँ तो उसमें लोकल लेवल पे जो गतिविधियां होती हैं उनकी सूचनाएं आती रहती हैं। अगर लखनऊ में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, आपको सूचना मिल जाएगी, आप भी वहां पहुंच करके उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। भैया, उस ग्रुप में हमें जोड़ दें
तो बड़ी कृपा होगी। भैया मैं खुद उस ग्रुप में जुड़ना है, मैं अब खुद भी जुड़ूंगा, आपको भी जुड़ाऊंगा। और हाँ, मैं स्वयं भी बहुत लखनऊ का हूँ, हो सकता है इसी बहाने आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल जाए। भेंट आपसे तो भेंट करके बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा, लेकिन अरे वाह आप भैया, ये मेरा समय परम सौभाग्य है कि मेरे जैसे अति साधारण व्यक्ति के लिए आप इतना हाँ सम्मान रख रहे हैं। अम, तो बहुत सी बातें करनी होंगी। तो आप हमें लिंक भेजिएगा या जैसे भी हो बताइएगा, या मैं आपसे पर्सनली भी आपके नंबर पे अगर आप आज्ञा दें तो मैं। भैया अवश्य अवश्य, हमेशा कोई भी साधक, आप हैं सभी लोग, कभी भी किसी भी कारण से मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुधा दीदी का क्राफ्ट का हमें वीडियो प्राप्त हो गया है, तो सुधा दीदी का हम वीडियो चलाना चाहते हैं, ताकि सभी दीदी, मैं वीडियो चला रहा हूँ और आप इसके साथ में अपनी कमेंट्री भी दें, यदि कि ये क्या है, कैसे है चीजें, तो और भी अच्छा लगेगा। जी भैया। जी दीदी अ, बोलिए। वीडियो अभी चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मैं फिर से चलाता हूँ, एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। वीडियो अभी नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल ना। कोई बात नहीं, इस कक्षा को भी यहीं खत्म करते हैं और फिर से आप सब लोग इस कक्षा में जुड़ जाइए। तब तक मैं वीडियो चलाता हूँ, तुरंत हम लोग क्लास खत्म होते ही पुनः जुड़ेंगे अभी।